हेलो दोस्त, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए थे वर्ण विचार, सेकंड पढ़े थे शब्द विचार। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। हम आपको बताए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे क्या, वाक्य विचार। तो अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। 2 अपलोड हो गया है, वर्ण विचार और शब्द विचार के। आज हमारा है वाक्य विचार। का वाक्य विचार, चलिए आज इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि वाक्य विचार आखिर वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे कोई भी वर्ड बोलना रहता है, किसी के बारे में बोलना है, तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं ना, वही वाक्य विचार है। जिसे हम बोल दिए कि राम कल पटना गया था, तो आखिर इससे कुछ जब हम वाक्य बनाए हैं, आखिर तो शब्द के मिला के वाक्य बनाए, और वाक्य जब बना तो आपको कुछ अर्थ पता चल गया कि कौन पटना गया था, तो राम गया था। कहाँ गया था, तो पटना गया था। यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल गया ना। तो अब तो मोबाइल के ज़माना हो गया। पहले अगर ये सब का ज़माना मोबाइल के नहीं था, तो पहले चिट्ठी के माध्यम से बातचीत होता था। तो वही सब है इसमें। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार, समझे ना। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य के डिफिनेशन। यानी वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण से जोड़ के बनाए थे क्या, शब्द। अब शब्द जुटेगा आपस में तो क्या बनेगा, वाक्य, समझे ना। तो हमने लिख देंगे, जैसे वाक्य बनाने के लिए तो दो गो शब्द की जरूरत हो सकता है, 3 गो के हो सकता है, 4 गो के हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब 2 गो के, खास करके 2 गो के होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह दो या 2 से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी, जैसे देखिए वाक्य बनाएंगे तो कोई भी वर्ड बोलेंगे तो उसको आधा अधूरा नहीं, उसको पूरा इतना बोल देना है ना कि पूरा एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाए। यानी डिफिनेशन क्या लिखे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे क्या एक बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे हम बोले थे कि राम पटना गया, तो आपको पता चल गया ना कि राम कहाँ गया और कौन गया, तो राम गया। यानी पूरी अच्छी तरह पता चल जा रहा है ना। तो वही है 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हमने, जैसे बोले ना कि राम पटना गया था, राम पटना गया। राम कहाँ गया, तो पटना गया। तब कौन गया, तो राम गया। कहाँ गया, तो पटना गया। आपको पूरा पता चल गया ना। जैसे बोल रहे हैं, श्याम पढ़ रहा है। अब देखिए, श्याम क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है। तो आपको पता चल गया ना कि श्याम क्या कर रहा है। आपको बोला कि श्याम पढ़ रहा है, तो आपको पता चल गया ना कि श्याम क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है। अब देखिए, वाक्य के डिफिनेशन देख लिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य का जैसे देख लिए। अब देखिए, वाक्य के 2 भेद होता है।
आगे आगे चल के आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने भेद होता है, तो हम बोलेंगे 2 भेद होता है। लिख देंगे कि वाक्य के 2 भेद होता है। हाँ, वाक्य के कितने भेद होता है, तो 2 भेद होता है। तो कौन कौन, तो यहाँ लिख देते हैं। पहला हो जाएगा आपका उद्देश्य, उद्देश्य, और दूसरा हो जाता है विधेय। देखिए वाक्य कितने भेद हुआ, 2 भेद। पहला का चीज हो गया उद्देश्य और दूसरा क्या हो गया, विधेय। अब जानेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो देखिए उद्देश्य, उद्देश्य से आपको पता ना चल रहा है। देखिए वाक्य में जिसके बारे में आप बोलिएगा ना वो क्या हो गया, वाक्य का उद्देश्य हो गया। और जिसके बारे में बोलो वाक्य का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं राम पटना गया, तो यहाँ पे उद्देश्य के रूप में कौन आया, राम। यहाँ पे देखिए श्याम पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, उद्देश्य आपका कौन है कि कौन पढ़ रहा है, तो श्याम पढ़ रहा है। तो उद्देश्य हम क्या बोल रहे हैं कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछो कहिए, यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के अलावा वाक्य में बाकी जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य यानी उद्देश्य अब किसे कहते हैं, अब इसके बारे में डिफिनेशन में लिखना है कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो क्या बोलें कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, कहा जाए, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कह देंगे, कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या बताएं कि राम पढ़ रहा है, तो इसमें उद्देश्य के रूप में कौन है, राम है, और इसमें क्या है, तो श्याम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल में कि देखिए यही वाक्य से हम उठा के ले रहे हैं, तो इसमें इस दोनों में कौन उद्देश्य है, तो राम और श्याम। तो इसमें लिख देते हैं इस वाक्य में, इस वाक्य में कौन वाक्य है, ऊपर लिखे हैं यही से ले रहे हैं। इस वाक्य में, वाक्य में राम और श्याम उद्देश्य है। अब देखिए कोई अगर आपको दे दिया वाक्य दे दिया, उसमें पूछेगा कि उद्देश्य कौन है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वही ना उद्देश्य होगा। तो हमने बोल देंगे जिसके बारे में जो कहा जाएगा वो काची है, उद्देश्य है। दूसरा क्या है, विधेय। तो आगे लिख लेते हैं विधेय, विधेय क्या बोले कि उद्देश्य के अलावा, यानी वाक्य में उद्देश्य के अलावा बाकी जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे राम पटना गया। अब एक बात बताइए, राम पटना गया तो राम तो उद्देश्य हो गया, लेकिन पटना गया का चीज है, विधेय है। इस वाक्य में पटना गया क्या है, विधेय है। तो लिख लेंगे इसका पहले डिफिनेशन, वाक्य में जिसके बारे में, यानी वाक्य में उद्देश्य के अलावा, उद्देश्य के अलावा बाकी जो बच जाता है, बाकी जो बच जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी वाक्य में उद्देश्य के अलावा बाकी जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं
जैसे देखिए इस वाक्य में कौन विधेय है, तो पटना गया, पढ़ रहा है, ये सब का चीज है, विधेय है। इस वाक्य में पटना गया और इस वाक्य में पटना गया और पढ़ रहा है उद्देश्य है। यानी देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, वाक्य किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों का वह का सार्थक समूह। सार्थक समूह जिससे एक बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए आपको यहाँ तक लग रहा होगा ना, शब्द में भी ऐसे ही लिखाए थे कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह लिखाए थे ना, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, यहाँ से कर दिए हैं कि एक बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य का हो गया एक चीज एग्जाम्पल हो गया। अब वाक्य के गो भेद है, दो गो, उद्देश्य और विधेय, और दोनों का डिफिनेशन है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए विधेय तक जान गए ना, विधेय विधेय हो गया। अब देखिए विधेय के भी दो प्रकार होता है, विधेय के भी के गो भाग है, दो प्रकार, विधेय के भी दो प्रकार होता है। यानी कोई पूछ देगा कि विधेय के कितने भाग होता है, यानी विधेय के कितने भागों में बांटा गया, तो क्या लिख देंगे, दो भागों में। तो विधेय को दो भागों में बांटा गया है, विधेय को दो भागों में बांटा गया है। पहला साधारण विधेय, दूसरा क्या है, जटिल विधेय। देखिए विधेय को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। कौन कौन, तो पहला है कि आपका साधारण विधेय और दूसरा का चीज है जटिल विधेय, समझे ना। तो साधारण विधेय अब किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे कि आखिर साधारण विधेय किसे कहते हैं। क्या है साधारण विधेय, तो देखिए साधारण विधेय जैसे देखिए, जैसे एगो वाक्य लिख दिए, राम खा रहा है, तो राम, इसमें देखिए एगो हम वाक्य लिखे हैं कि राम खा रहा है, तो राम खा रहा, तो देखिए खाना एकरा में का चीज है, यही ना क्रिया है, यही ना क्रिया है, क्या वो कहीं क्रिया है। राम क्या कर रहा है, खा रहा, खाने के साथ कुछ ना कर रहा है, नहीं ना। तो बस इसमें के गो क्रिया हुआ, ये वाक्य में के गो क्रिया है, एगो है। तो देखिए इसी से डिफिनेशन लिख देंगे कि वैसा विधेय जिसमें केवल एक क्रिया होती है उसे क्या कह देंगे, साधारण विधेय कह देंगे। इसमें एक ही क्रिया ना है, दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, तो लिख देंगे साधारण विधेय। साधारण विधेय, तो वैसा विधेय जिसमें केवल एक क्रिया होता है, एक क्रिया होता है। देखिए लिखे कि वैसा विधेय जिसमें क्या होता है, केवल एक क्रिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण विधेय कहते हैं। यानी वैसा विधेय जिसमें केवल एक क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण विधेय कहते हैं। अब इसका कोई एग्जाम्पल पूछ दिया, जैसे, तो जैसे में क्या लिख देंगे, जैसे अभी बोले थे ना कि राम खा रहा, वह खेल रहा है, यहीं पे लिख देते हैं, वह खेल रहा है।
देखिए इसमें दो गो लिखे, राम खा रहा वह खेल रहा, तो दोनों में देखिए एक एक गो क्रिया है, खा रहा है एक एक क्रिया है, खेलना भी एक एक क्रिया है, इसमें दूसरा क्रिया और कोई नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि वैसा विधेय जिसमें केवल एक क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, साधारण विधेय कहते हैं। और इसका भेद एगो है जटिल विधेय। जटिल विधेय। अब देखिए जटिल विधेय, जटिल विधेय में चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वैसा विधेय जिसमें पूरक शब्द प्रयुक्त होता है, वैसा विधेय जिसमें क्या होता है, पूरक शब्द प्रयुक्त होता है, तो लिख देंगे कि वैसा विधेय जिसमें पूरक शब्द वैसा विधेय जिसमें पूरक शब्द प्रयोग होता है उसे जटिल विधेय कहते हैं। यानी वैसा विधेय जिसमें क्या होता है, पूरक शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, जटिल विधेय कहते हैं। अब देखिए पूरक शब्द के रूप में काची काची प्रयोग होगा उसे क्या कहते हैं, जटिल विधेय कहते हैं। थोड़ा सा और लिख देते हैं, पूरक शब्द के रूप में संज्ञा विशेषण आदि आता है। यानी देखिए पूरक शब्द के रूप में संज्ञा रहेगा, विशेषण रहेगा और भी रह सकता है। जैसे देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल, यानी वो ऐसा विधेय जिसमें पूरक शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, जटिल विधेय कहते हैं। पूरक शब्द के रूप में लिख दें संज्ञा विशेषण आदि आता है, और कुछ आ सकता है। अब देखिए संज्ञा के रूप में, जैसे देखिए संज्ञा के रूप में, संज्ञा के देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई दुकानदार है। इसमें देखिए मेरा बड़ा भाई क्या है, दुकानदार है। अब देखिए विशेषण के रूप में, तब विशेषण क्या करता है, विशेषता बतलाता है, तो हम यही लिख सकते हैं वह लड़की सुंदर है। ये विशेषता बतला रहा ना, तो देखिए पूरक शब्द के रूप में संज्ञा विशेषण आदि आता है। ये क्या चीज हो गया, ये हो गया आपका विधेय के प्रकार। अब देखिए ये तो पहले पढ़ लें कि वाक्य के दो भेद होता है, एगो क्या होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। अभी दूसरा क्या है, विधेय के प्रकार है। लेकिन अब आगे चलते हैं रचना के आधार पे, अब आगे चलते हैं रचना के आधार पे आखिर वाक्य के कितने भेद होता है। तो रचना के आधार पे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होता है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होता है। पहला है आपका साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है यौगिक वाक्य। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होता है, तीन भेद होता है। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है आपका
यौगिक वाक्य। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि साधारण वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, यौगिक वाक्य क्या है। अब इसके बारे में देखिए, तो पहला लिख देते हैं साधारण वाक्य। अब देखिए साधारण वाक्य, तो देखिए साधारण वाक्य की डिफिनेशन होता है कि वैसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है। इसमें कर्ता भी होना जरूरी है। इसमें देखिए उसमें क्या बताए थे, साधारण हम आपको बताए थे वो साधारण अति विधेय के प्रकार को साधारण विधेय बताए थे। तो देखिए इसमें है ना, इसमें एगो क्रिया होगा और एगो आपका कर्ता भी होना चाहिए, यानी काम को करने वाला भी होना चाहिए, समझे ना। तो लिख देंगे कि वैसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है। वैसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है, एक क्रिया और एक कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य कहते हैं। यानी वैसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे लिख दिए कि राम दौड़ रहा है, तो देखिए के दौड़ रहा है, क्रिया का चीज है दौड़ना, के दौड़ रहा है तो राम दौड़ रहा, तो कर्ता इसमें कौन हो गया, राम हो गया। क्रिया आपका काची हो गया, दौड़ रहा, ये काची हो गया, क्रिया हो गया। तो ये आपका हो गया साधारण वाक्य। अब चलते हैं मिश्रित वाक्य में। मिश्रित वाक्य, तो देखिए इसका डिफिनेशन होता है कि वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा होता है। वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा होता है, चाहे बोल सकते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें दो वाक्य जुड़ा हुआ होता है। वैसा वाक्य जिसमें दो वाक्य जुड़ा होता है और एक उपवाक्य प्रधान होता है और बाकी उपवाक्य काची होता है, आश्रित होता है। तो लिख देंगे कि वैसा वाक्य जिसमें दो से अधिक वाक्य जुड़ा होता है और एक वाक्य क्या होता है, एक वाक्य क्या होगा आपका प्रधान होगा और एक वाक्य काची होगा, आश्रित होगा। तो उसे क्या कह देते हैं, मिश्रित वाक्य कह देते हैं। तो लिख लेते हैं वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा होता है। जुड़ा होता है, यानी वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा होता है और एक उपवाक्य प्रधान होता है और बाकी उपवाक्य आश्रित होता है। यानी वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य क्या होता है, जुड़ा होता है और एक वाक्य प्रधान होता है और बाकी उपवाक्य काची होता है, आश्रित होता है। बाकी उपवाक्य क्या होता है, आश्रित होता है, उसे क्या कह देंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए बोल रहे हैं कि वर्षा होगी तो फसल होगा, यानी देखिए वर्षा होगी तो क्या होगा, फसल होगा। तो यानी वर्षा का होना फसल किस पे निर्भर है, वर्षा पर। यानी वर्षा देखिए वर्षा काची हो गया, इसमें प्रधान हो गया और फसल का होना काची है, उस पर आश्रित है। तो लिख देंगे कि वर्षा होगी तो
तो फसल होगा। यानी देखिए वर्षा होगी तो क्या होगा, फसल होगा। ये होगी आपका मिश्रित वाक्य। अब आगे है आपका यौगिक वाक्य। तो यौगिक वाक्य में चलते हैं। तो देखिए इसका थोड़े से डिफिनेशन चेंज होता है, ज़्यादा नहीं। इसमें देखिए इसका डिफिनेशन बनता है कि वैसा वाक्य जिसमें दो से अधिक वाक्य जुड़ा होता है, दो से अधिक वाक्य जुड़ा होता है और सभी वाक्य प्रधान होता है। सभी वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है। उसे क्या कह देंगे, यौगिक वाक्य कह देंगे। वैसा वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य वैसा वाक्य जिसमें दो से अधिक वाक्य, दो लिख लीजिएगा, सॉरी, दो से अधिक वाक्य जुड़ा होता है यानी वैसा वाक्य जिसमें दो से अधिक वाक्य जुड़ा होता है और सभी वाक्य प्रधान होता है, सभी वाक्य प्रधान होता है, उसे यौगिक वाक्य कहते हैं। हाँ, यानी वैसा वाक्य जिसमें दो से अधिक वाक्य जुड़ा रहेगा और सभी वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा। और देखिए इस ऐसा वाक्य में देखिए आपको पहचानने का तरीका है, और एवं तथा से, और एवं तथा जैसे शब्दों से क्या रहेगा, ये वाक्य जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए जैसे वह कल पटना गया, वह पटना गया, लिख देते हैं, वह पटना गया और शाम को लौट आया, और शाम को देखिए कह रहा है कि वह पटना गया और शाम को लौट आया। वह कहाँ गया, पटना गया, तो वह पटना गया और शाम को क्या, लौट आया। तो देखिए जाना भी और आना भी इसमें दोनों प्रधान है। शाम को लौट आया, पटना गया, समझे ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं, देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा, समझे ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर जय हिंद,